आपके आंदोलन में क्यों आए हैं? आपके आंदोलन में इसलिए नहीं आए हैं कि हमें छात्रों की राजनीति करनी है। हम 2-2.5 साल से बिहार में पैदल चल रहे हैं और आप में से जितने छात्र यहाँ आए हैं, आप जिस परिस्थिति में रहते हैं, यही चौधरी साइंस कॉलेज में हम भी पढ़े हैं, यही लॉज में रहे हैं, आपका दर्द समझते हैं, टिफिन का खाना खाया है। 1 बरस नहीं, 3 बरस यही मुसल्लापुर, यही चौधरी टोला, यही महेंद्र घाट, इन्हीं जगह पर रहे हैं, पले हैं, पढ़े हैं, तो आपका दर्द समझते हैं। मुझे ये भी मालूम है कि छात्रों के अलग अलग गुट का नेतृत्व अलग अलग साथी कर रहे हैं और आपस में उनका कंपटीशन भी है, कुछ झगड़ा भी है। मैं सबसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा, अगर जहाज डूबेगी तो उसमें सब लोग डूबेंगे, कोई नहीं बचेगा। इसलिए मेरे भाई अगर अपना भविष्य की चिंता आपको है तो गुट में मत बटिए, प्रशांत किशोर के भी गुट में मत आइए, आप अपना गुट बनाइए। आपके साथ हम खड़े हैं। खड़े किस लिए हैं? आपके री एग्जामिनेशन के मांग के दिन हम नहीं आए थे, लेकिन जिस दिन आप पर लाठी चली है उस दिन आए हैं। और यहाँ प्रशासन ने बड़ा पुलिस लगा रखा है, किसी का दम नहीं है कि हम पर लाठी चलाए बगैर आप पर लाठी चलाए, इसलिए आए हैं। खड़े रहे कि छोड़कर जाएं? आइए जरा, खड़े रहना है कि छोड़ के जाना है ना? एक दिन यहाँ आकर 2 घंटा लगाने से मामला नहीं सुनते। पिछले 10 बरस में हम आराम से हम भी यहाँ 2015 में एक बार आए थे, लेकिन पिछले 4-5 बरस से परीक्षाओं का ये हालत है। कोचिंग सेंटर, सरकार और ये भ्रष्ट पदाधिकारियों के बीच में छात्रों का जीवन बर्बाद हो रहा है। यही पटना कॉलेज और साइंस कॉलेज से पढ़कर लड़के IAS IPS बनते थे। आपको मालूम है कि अगर आज आप कोचिंग न करें, अपना पेट काट करके आपके माँ बाप पैसा देकर आपको अगर कोचिंग न कराएं, तो खाली कॉलेज के पढ़ाई से कोई परीक्षा पास नहीं कर सकेगा। ये नीतीश कुमार ने दशा बनाई है। अगर ये लड़ाई लड़नी है तो भैया लंबी लड़ाई के लिए खड़ा होना पड़ेगा। 4 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा दिया है और यहाँ पर 4-5 हजार बच्चे आए हैं। क्यों आए हैं? सिर्फ 4-5 हजार बच्चे क्यों आए हैं? जब 5 लाख आदमी खड़ा हो गए तब सरकार आपकी बात सुनेगी। 2000 आदमी आने से नहीं होगा। देखिए, गेट बंद है, हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली में देखिए किसानों को, नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ 1 साल तक बिना पढ़े लिखे किसान खटिया मचिया लगाकर बैठे रहे, तब किसान कानून वापस हुआ। और आप चाहते हैं कि एक दिन आए गांधी मैदान में इनकलाब नारा लगाए, नीतीश कुमार डर जाए। तो भैया नीतीश कुमार की सरकार जानती है कि लड़के एक दिन आएंगे, नारा लगाएंगे और फिर थक के जाकर फिर वहीं जाकर बैठ जाएंगे। इससे बात नहीं बनेगी। अगर लंबा संघर्ष करना है, एक बार बिहार में पेपर लीक को, नौकरियों में भ्रष्टाचार को, डोमेसाइल को अगर खत्म करना है तो सभी युवाओं को खड़ा होना पड़ेगा। तभी बात बनेगी। आप तैयार हैं कि नहीं है? जोर से जरा बोलिए, हाथ उठाकर पीछे तक तैयार है कि नहीं है? तैयार है? यहाँ गांधी मैदान में क्यों बुलाया है आपको? ये जितना नेता है, नेता लोग बंगले में रह रहे हैं। हमसे अभी मीडिया वालों ने पूछा है कि सरकार ने परमिशन नहीं दिया। अब आप बताइए, यहाँ जितने छात्र आए हैं, किसका घर इतना बड़ा है कि इतना बच्चा बैठ के बात करेगा? और बच्चों के लिए गर्दनी बाग में नाला के किनारे वो टेंट लगा कर दिया है सरकार ने। अपने बगल में रह रहा 6 एकड़ जमीन में। तो गांधी मैदान किसका है? बिहार के लोगों का है, यहाँ के कमिश्नर का नहीं है, यहाँ के सरकार का नहीं है, यहाँ के लोगों का है।
और अगर हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से बैठ के आपस में बात करने के लिए आना चाहते हैं तो किसके परमिशन की जरूरत है? किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है भाई, नहीं है ना? गांधी मैदान सरकार का नहीं ना है। हम लोग यहाँ कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, गाली गलौज नहीं कर रहे हैं, अपनी बात कहने और आपस में मिलजुल कर बात आगे का रास्ता निकालने आए हैं। और रात में 1 बजे लिख कर दिया है कि इसका परमिशन नहीं दिया जाएगा। मेला लगाने का कितने लोग ऐसे हैं जो समझते हैं। हमको बहुत लोगों ने आकर कहा कि भैया कल एग्जाम में अनियमितता हुआ है, किसी को पेपर लेट से मिला, बापू सभागार में 12,000 विद्यार्थियों का एग्जाम फिर से हो रहा है, 18,000। ये दिखा सरकार कह रही है कि अनियमितता हुआ है, इसका प्रमाण लाइए। तो भाई अगर अनियमितता नहीं हुआ तो 18,000 का एग्जाम फिर से दोबारा क्यों ले रहे हैं? ये बताइए। सबसे बड़ा सरकार खुद प्रमाण दे रही है कि 18,000 विद्यार्थियों के साथ अनियमितता हुई है, तभी तो फिर से एग्जाम हो रहा है। और वो 18,000 जो विद्यार्थी फिर से एग्जाम देंगे, उसका प्रश्न पत्र आसान भी आ सकता है और कठिन भी आ सकता है। अगर प्रश्न पत्र आसान आ गया तो 2,000 लोगों का सिलेक्शन होना है, तो 18,000 में इन्हीं लोग का सब सिलेक्शन हो जाएगा, पीछे वाला सब छूट जाएगा। छात्रों के मन में ये डर है कि ऐसा ना हो जाए कि जो लोग वापस, जो हमारे साथी अपने भाई आगे एग्जाम देने जाएंगे, उनको कोई ज्यादा एडवांटेज या डिसएडवांटेज हो। तो हम लोग की ये मांग थी कि भाई पहली बात कि जो छात्रों का नेतृत्व है वो आपके बीच से ही 5, 7, 10 लड़के करे, एक कमेटी बनाइए और वो लड़का नेतृत्व करे। जो सबसे बड़ा कोचिंग चलाता है वो नहीं, जो कोचिंग चलाता है वो नहीं, लड़का वो नेतृत्व करे जो अपना घर परिवार छोड़ वहां नाले के किनारे बैठ के 10 दिन से जो बच्चे भूखे प्यासे अनशन पर बैठे हैं, चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ना जरा हाथ उठाकर समर्थन दीजिए। आपका नेतृत्व कौन करना चाहिए? जो लड़के अनशन पर बैठे हुए हैं। ये संभव है कि आप अलग अलग दलों के मानने वाले लोग हैं। ये संभव है कि आप अलग अलग व्यक्ति को नेता मानते हो, लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि एक बार आपके भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए जिन छात्रों ने कुर्बानी दी है, जो छात्र अनशन पर 10 दिन से बैठे हैं, उनके नेतृत्व में ही इस आगे लड़ाई को लड़ा जाए। ठीक है? इस पर सहमति छात्र संसद में आप दे रहे हैं तो हाथ उठाकर मीडिया के सामने बताइए। दूसरी बात, मैंने कल जितने कोचिंग चलाने वाले साथी हैं सबको बुलाकर ये उनसे आग्रह किया है कि भाई तुम छोटे हो या बड़े, अगर छात्रों की चिंता है, छात्रों के पैसे से आपका जीवन चलता है, जो नाम आपने कमाया है वो छात्रों की बदौलत कमाया है, तो सब लोग मिलकर इस छात्र मूवमेंट को आप लोग सहयोग कीजिए, इसमें आगे पीछे मत कीजिए। ये ठीक है ना निर्णय? तो मैंने उनको भी आग्रह किया है कि जो छात्र अनशन पर बैठे हैं उसके साथ साथ हर कोचिंग संस्थान, छोटा हो या बड़ा, वो अपने संस्थान से एक व्यक्ति को नामित कर दे ताकि वो कमेटी में वो भी बैठे, ताकि कोई एक दूसरे के खिलाफ राजनीति न कर सके। अब तीसरी बात मैं आपसे आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं, जो छात्र वहां अनशन पर बैठे हुए हैं, कई लोग बीच में अस्पताल में भी गए, आप क्या चाहते हो वहां बैठे रहें कि उनका अनशन खत्म कराया जाए और एक नई रणनीति आगे सरकार से लड़ने का बनाया जाए? अनशन खत्म कराया जाए या फिर उनको अनशन पर वहीं धरना स्थल पर बैठे रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाए? जितने लोग अनशन खत्म करने के पक्ष में है वो हाथ उठाइए। ज्यादातर आदमी यहाँ बता रहे हैं कि अनशन खत्म होना चाहिए। तो एक बार आ रहे, अगर सुन लीजिए, अभी बात खत्म नहीं हुआ यार, अगर अनशन खत्म कीजिएगा
तो फिर सरकार पर से दबाव खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि कोई 7 आदमी अपना जीवन कुर्बान कर दे आपके लिए और आप कुछ न करें, आप बैठे रहे पीछे। ऐसा तो नहीं ना होना चाहिए। तो कोई ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए कि आपस में हम लोग 100 विद्यार्थी रोज तय करें कि एक दिन का अनशन हम लोग करेंगे। 100 आदमी कर सकते हैं ना भाई, कर सकते हैं ना? एक दिन दीजिएगा ना? ये तो बात ठीक नहीं है कि 7 बच्चे अपना घर परिवार पढ़ाई छोड़ के अनशन पर बैठे रहें और आप लॉज में बैठ के तैयारी कर रहे हैं दूसरे एग्जाम का। ये ठीक बात नहीं है, ये ठीक नहीं है ना? तो जो नया निर्णय अगर आप सबकी सहमति हो तो एक कमेटी इनके और आप लोग जिसको भी चाहे 20-25 लोगों का कमेटी बना लीजिए और 100 लोगों का धरना ये अनवरत चलता रहे, तब तक चलता रहे जब तक सरकार को हम लोग आगे कुछ दिनों में झुका नहीं दें।